हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 के जीव विज्ञान का चैप्टर हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। पहला क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण क्या है? आंसर में है हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी सजीव एवं निर्जीव पदार्थ को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। क्या मतलब? जैसे हम यहाँ खड़े हैं ना, तो हमारे अगल बगल में क्या दिखाई दे रहा है? हमारे अगल बगल में है पेड़ पौधा, हमारे अगल बगल में है जीव जंतु जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गधा। उसी तरीके से धूप भी है यानी कि सूरज का प्रकाश है। इसके अलावा जलवायु यानी कि मौसम है। मतलब हमारे अगल बगल में जितना भी चीज़ हमको दिखाई दे रहा है, अगल बगल में क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है, आम, जाम, केला, बहुत सारा पेड़ पौधा है। इसके अलावा हमारे अगल बगल में बहुत सारा जीव जंतु है, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, गधा है, हम लोग भी हैं, इंसान भी है। इसके अलावा धूप है, सूरज का प्रकाश है। इसके अलावा जलवायु, जलवायु का मतलब होता है मौसम। तो ये सारी चीज़ें हमारे अगल बगल में हैं और इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो ये क्या कहता है? हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी सजीव एवं निर्जीव। सभी सजीव बोले तो जीव जंतु आ जाएगा, पेड़ पौधा आ जाएगा। निर्जीव बोले तो निर्जीव में क्या आएगा? सूरज का प्रकाश आ जाएगा, जलवायु आ जाएगा। तो जितना भी जिंदा चीज़ है और जितना भी मृत चीज़ है यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ों को सम्मिलित रूप से एक साथ मिला करके हमारे आसपास में जितना भी चीज़ है सबको मिलाकर क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे अगल बगल में जो भी दिख रहा है सब क्या है? पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण। ये सब क्या है? पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परितंत्र क्या है? इसके विभिन्न घटकों के नाम तथा उदाहरण लिखें। आंसर है एक आत्मनिर्भर कार्यकारी इकाई जिसमें जैविक तथा अजैविक कारक सम्मिलित होते हैं उसे परितंत्र कहते हैं। यहाँ पे दो चीज है, एक है जैविक कारक और दूसरा है अजैविक कारक। जैविक का मतलब होता है जितना भी जिंदा चीज है हमारे पर्यावरण में, जितना भी जिंदा चीज है, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, जंतु हो गया। पेड़ पौधा में जितना भी आम, जाम, केला, कटहल, घास, जितना भी पेड़ पौधे हैं। इसके अलावा जितना भी जंतु हो गया, जंतु का मतलब होता है जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गधा, इंसान, ये सब क्या हो गया? जंतु में आ गया। तो ये हो गया आपका जैविक कारक। दूसरा क्या है? अजैविक कारक। अजैविक कारक मतलब जिसके अंदर जान नहीं है, जैसे कि मिट्टी हो गया, जलवायु हो गया। जलवायु में आपका आ गया मौसम यानी कि धूप हो गया, तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ये सारा चीज हो गया अजैविक कारक। तो परितंत्र में क्या होता है? परितंत्र में जैविक और अजैविक दोनों कारक मिला हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं परितंत्र। यानी कि हमारे आसपास में जो हमारा पर्यावरण है, इस पर्यावरण में जितना भी जिंदा चीज है उसको बोलते हैं जैविक कारक और जितना भी निर्जीव चीज है उसको बोलते हैं अजैविक कारक। और ये दोनों को मिलाकर, जैविक कारक को और अजैविक कारक को, दोनों को एक साथ मिलाकर के क्या बोलते हैं? परितंत्र कहते हैं। तो इसके घटक क्या हो गया? एक हो गया आपका पौधे, जंतु, दूसरा क्या हो गया? मिट्टी, जलवायु। तो ये हो गया हमारा परितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दें तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोषी स्तर का मतलब क्या होता है। किसी आहार के विभिन्न स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। क्या होता है पोषी और क्या होता है आहार? आहार का मतलब होता है जो चीज़ हम लोग खाते हैं, जैसे हम लोग भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, सिंघड़ा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, बकरी घास खाती है। तो जो चीज़ हम लोग खाते हैं, कोई भी जो भी चीज़ खाता है, खाने वाले चीज़ को ही आहार कहा जाता है। अब आहार सिंघड़ा भी हो सकता है, जलेबी भी हो सकता है, घास भी हो सकता है, केला भी हो सकता है, अंगूर भी हो सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किसी आहार के विभिन्न स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। अब विभिन्न स्तर क्या है? जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घास है ना, तो घास को टिड्डा खाता है, तो घास क्या हो गया? आहार हो गया। अब टिड्डा को मेढक खाता है, तो मेढक के लिए टिड्डा क्या हो गया? कि आहार हो गया। और मेढक को सांप खाता है, और मेढक को सांप खाता है, तो मेढक हो गया सांप का आहार। और सांप को बाज खाता है, तो सांप हो गया बाज का आहार। तो ये हो गया आहार का स्तर। ये सब क्या है? आहार का विभिन्न स्तर। तो इसी को बोलते हैं पोषी स्तर। आप देखिए यहाँ पे लिखे आहार श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए घास को टिड्डा खाया और टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लिखे हैं प्रथम पोषी स्तर।
प्रथम पोषी स्तर में किसको बोले हैं? घास को। और इसको क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक क्यों का मतलब क्या होता है? आप देखिएगा जितने भी हरे पौधे होते हैं, चाहे घास हो, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे केला का पौधा हो, चाहे धान का पौधा हो, चाहे कोई भी फसल हो, चाहे कोई भी हरे पौधे हो, सभी हरे पौधे क्या करता है? सूरज की प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना खाना को बनाता है। हम लोग भी खाना बनाते हैं, लेकिन हम लोग खाना पका के खाते हैं। मतलब हम लोग पेड़ पौधे से सब्जी को तोड़ के लेके आते हैं, फिर उसको बना करके हम लोग खाते हैं। तो हम लोग उत्पादक नहीं है, क्योंकि हम लोग सूरज की प्रकाश से अपना खाना को नहीं बनाते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा टिड्डा, मेढक, सांप, बाज, मतलब जितने भी जंतु हैं, सभी जंतु क्या करता है? सूरज के प्रकाश से अपना खाना को नहीं बनाता है। तो हम लोग को क्या कहा जाएगा? हम लोग को कहा जाएगा उपभोक्ता, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग उत्पादक पर निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि घास को कहा जाता है उत्पादक, या फिर जितने भी हरे पौधे हैं सभी हरे पौधों को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। दूसरी बात, घास को कौन खाता है? टिड्डा। तो टिड्डा को बोलेंगे हम लोग उपभोक्ता। टिड्डा को क्या बोलेंगे? उपभोक्ता बोलेंगे। बाकी जितने भी जीव है यहाँ पे, टिड्डा हो गया, मेढक हो गया, सांप हो गया, बाज हो गया, तो ये सारे के सारे जो जीव है, ये सारे जीव एकदम क्या होता है? हरे पेड़ पौधे पर, यानी घास पर या कोई भी पेड़ पौधे पर निर्भर करता है। इसलिए सब के सब क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। सब क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। और ये क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम लोग घास को क्या बोलेंगे? प्रथम पोषी स्तर। क्या बोलेंगे? प्रथम पोषी स्तर। और इसको क्या बोला जाएगा? उत्पादक बोला जाएगा। लेकिन टिड्डा जो है, टिड्डा को हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीय पोषी स्तर। क्या बोलेंगे इसको? द्वितीय पोषी स्तर। और इसको बोलेंगे प्रथम उपभोक्ता। प्रथम क्यों नाम पड़ा? क्योंकि टिड्डा उत्पादक नहीं है, क्योंकि टिड्डा प्रकाश संश्लेषण यानी सूरज की प्रकाश की मदद से अपना खाना को नहीं बनाता है, इसलिए ये उत्पादक नहीं है, ये उपभोक्ता है। और ये सबसे पहले घास को ही खाया। डायरेक्ट घास को कौन खाया? मेढक, टिड्डा खाया। इसलिए टिड्डा को हम लोग बोलेंगे प्रथम उपभोक्ता। अब जैसे मान लीजिए कोई बकरी पहले घास को खाती है, तो बकरी प्रथम उपभोक्ता हो जाएगा। या फिर अगर हम मान लीजिए पहली बार किसी खेसारी का साग लेकर आए, या मटर का, या फिर किसी दूसरे चीज़ का साग ला करके हम उसको भुजिया बना के खाते हैं, तो हम हो जाएंगे प्रथम उपभोक्ता। ठीक है? तो टिड्डा घास को खाता है, तो टिड्डा को बोलेंगे प्रथम उपभोक्ता। और टिड्डा को जो मेढक खाया, तो मेढक को बोलेंगे द्वितीय उपभोक्ता। और मेढक को सांप खाता है, तो सांप को बोलेंगे तृतीय उपभोक्ता। और सांप को बाज खाता है, तो बाज को बोलेंगे चतुर्थ उपभोक्ता। अब इधर देखिए, घास हो जाएगा प्रथम पोषी स्तर, लेकिन ये उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक कहलाएगा। अब टिड्डा हो जाएगा, क्योंकि टिड्डा डायरेक्ट घास को खाती है, तो टिड्डा हो जाएगा आपका द्वितीय पोषी स्तर। लेकिन उपभोक्ता में क्या हो जाएगा? प्रथम उपभोक्ता, क्योंकि सबसे पहले घास को टिड्डा ने खाया। ठीक। अब मेढक हो जाएगा आपका तृतीय पोषी स्तर, लेकिन उपभोक्ता क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता। ठीक। अब सांप हो जाएगा आपका चतुर्थ पोषी स्तर, लेकिन उपभोक्ता क्या हो जाएगा? तृतीय उपभोक्ता। बाज हो जाएगा आपका सर्वोच्च पोषी स्तर, मतलब सबसे टॉप लेवल का। सबसे टॉप लेवल का कौन है? बाज। बाज हो जाएगा आपका सर्वोच्च पोषी स्तर, और इसको हम लोग बोलेंगे चतुर्थ उपभोक्ता। उपभोक्ता का इंग्लिश होता है कंज्यूमर। जैसे मान लीजिए हम किसी के पास बैगन खरीद के ला के खाते हैं, तो बैगन को जो हम लोगों ने खरीदा था, हम क्या हो गए? हम उपभोक्ता हो गए। किसी पेड़ से आलू को हम लेके आते हैं, या किसी पौधा से या किसी पेड़ से आम को तोड़ के ला के खाते हैं, तो आम का पेड़ हो गया उत्पादक, लेकिन हम हो गए उपभोक्ता। ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए मृत पदार्थ। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर टिड्डा या मेढक या सांप या बाज, इनमें से कोई भी चीज़ जब मर जाता है, मृत हो जाता है, तो मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी में बहुत सारा सूक्ष्म जीव होता है। बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, जीवाणु का नाम सुने होंगे, कवक का नाम सुने होंगे। तो ये सारा जो सूक्ष्म जीव होता है, ये क्या करता है? जब कोई चीज़ मर जाता है, तो उसको मिट्टी में सड़ा के गला के उसको पूरा मिट्टी में बदल देता है। तो सड़ाने और गलाने का काम करता है कौन? अपघटक। अपघटक किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक वगैरह को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जब घर में कोई कचरा वगैरह होता है, आलू का छिलका, झिंगली का छिलका, कोई सब्जी वगैरह का जो वेस्ट पदार्थ जो बच जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? सफाई करके कूड़ेदान में जाकर डाल देते हैं। या घर में कोई खाना वगैरह बच गया, वेस्ट जो पदार्थ हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं? कूड़ेदान में जाकर डाल देते हैं। अब देखिएगा कूड़ेदान में कुछ दिनों के बाद, 1 महीना 15 दिन के बाद, वो धीरे धीरे सड़ के पूरा खाद बन जाता है। फिर उसी को हम लोग जो है ना खेत में डाल देते हैं। तो वो जो सड़ाने का जो काम किया, वो कौन करता है? अपघटक करता है। अपघटक किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया वगैरह को कहते हैं। और जो सड़ जाता है उसको बोलते हैं अपघटन। सड़ने को कहते हैं अपघटन, और जो उसको सड़ाता है उसको बोलते हैं अपघटक। यानी बैक्टीरिया क्या है? अपघटक हो गया। तो हम क्या जाने
कि घास हो गया प्रथम पोषी स्तर, टिड्डा हो गया द्वितीय पोषी स्तर, मेढक हो गया तृतीय पोषी स्तर, सांप हो गया चतुर्थ पोषी स्तर और बाज हो गया आपका सर्वोच्च पोषी स्तर। और हम यहाँ पे क्या बोले, घास को उत्पादक बोले। सिर्फ घास ही नहीं, जितने भी हरे पौधे होते हैं सबको उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना खाना को खुद ही बनाता है। आज तक कभी सुने हैं कि कोई भी जंतु, चाहे मेढक हो, टिड्डा हो, सांप हो, बाज हो, कभी भी ये सूरज का प्रकाश लेकर के अपना खाना कभी बनाता है? कभी नहीं बनाता है। ये क्या करता है, सब के सब हरे पौधे पर ही निर्भर करता है, चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो। जैसे मान लीजिए हम किसी मटर का या खेसारी का साग को उठा के लाएं और उसको बना के खा लिए, तो डायरेक्ट हम घास को खा रहे हैं, डायरेक्ट हम पौधे को खा रहे हैं, तो हम हो गए प्रथम उपभोक्ता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बकरी घास खाई तो बकरी हो गया प्रथम उपभोक्ता, और बकरी का मीट अगर कोई इंसान खाता है या कोई जीव खाता है बकरी को, तो वो जीव हो जाएगा आपका द्वितीय उपभोक्ता और बकरी हो जाएगा प्रथम उपभोक्ता। ठीक है, तो हम यहाँ तक समझ गए कि उपभोक्ता किसको कहा जाता है और उत्पादक किसको कहा जाता है। और आहार श्रृंखला भी समझ गए कि आहार श्रृंखला क्या होता है। सबसे पहले यानी कि डायरेक्ट जो हरे पौधे को खाएंगे, जो उत्पादक को खाएंगे, उसको कहलाएगा द्वितीय पोषी स्तर और प्रथम उपभोक्ता। फिर मेढक को बोलेंगे द्वितीय उपभोक्ता, फिर सांप को बोलेंगे तृतीय उपभोक्ता, फिर बाज को बोलेंगे चतुर्थ उपभोक्ता। और इसके मर जाने के बाद इसको सड़ाने का काम जो करेगा उसको बोलेंगे अपघटक, और जब सड़ेगा उसको बोलेंगे अपघटन। तो हम लोगों ने क्या जाना कि पोषी स्तर क्या होता है, तो ये सब क्या हो गया, पोषी स्तर, ये सब क्या हो गया, पोषी स्तर। आहार श्रृंखला क्या होता है, आहार श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को बाज खाया। तो ये हो गया हमारा आहार श्रृंखला और ये हो गया हमारा पोषी स्तर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे।